हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैडम और मैडम के इन लॉज के बारे में कि जो आपको पता है कि मैडम के इन लॉज भी व्लॉगिंग करते हैं। तो इनके इन लॉज व्लॉगिंग करते हैं जिसे लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि उनकी व्लॉगिंग चाहे नॉर्मल होती है, कुछ ऐसा स्पेशल वो दिखाते नहीं क्योंकि वो एजिड हैं। बट ये होता है कि उनके इन लॉज की व्लॉगिंग बड़ी काम सी, वो एक रेसिपी दिखाते हैं, अपने पूरे डे का रूटीन दिखाते हैं, चाहे वीक में एक दिन उनका व्लॉग आता है, पर लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं भी उनके व्लॉग को बहुत पसंद करती हूँ। नॉर्मल से व्लॉगिंग है ज़्यादा, जैसे कि देखिए भावना मैडम मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर लाउड हो जाती हैं। जैसे अब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अभी बेबीज़ हुए हैं, अभी एक दिन हुआ है, उनको नॉर्मल होने में टाइम दो, व्लॉगिंग कम करो, बच्चों को भी नज़र लगेगी। फिर आप लोग ही कहते हो कि बच्चों को नज़र लगती है और यही जो व्यूअर्स हैं वो नज़र लगाते हैं, पर ब्लाइंड फॉलोअर्स को ये बातें कहाँ से समझ आती है। एक चीज़ और मैडम जी, देखो, पहले तो जो आपने अपने इन लॉज के साथ किया वो गलत है, वो मैं उस पर बात करूँगी करूँगी। एक ना, आपके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, वो बहुत हंगामा मचाते हैं। उनका कहना ये है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई बहनों, अपने बड़े भाई बहन जो भी, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली दिखाती नहीं ना, मैं कभी दिखाऊंगी। आप जितना मर्जी कमेंट कर लें कि आप अपनी फैमिली दिखाएं, अपनी फैमिली दिखाएं, क्यों दिखाएं? क्यों मैं अपनी डेली व्लॉगिंग में अपनी फैमिली को एक्सपोज करूं? मुझे नहीं अच्छा लगता। सबका अपना अपना स्टाइल है, कहीं दिखाते हैं, अच्छी बात है, दिखाते हैं डेली व्लॉगिंग, लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बट मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं दिखाती। अब वो कहते हैं कि आप पैसा कमा रहे हो, अपने माँ बाप को रोटी खिला रहे हो। तो मैडम जरा, आप तो बहुत नॉलेजेबल हो, आपको तो बहुत समझ है, तो आप अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स को समझाओ कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक यूट्यूब पैसा नहीं देगा, और जब तक पैसा नहीं देगा तब तक मेरे पेरेंट्स जो है अपनी ही कमाई खा के अपना पेट भरते हैं। हाँ, कल को आएगा भी तो इसमें बुराई क्या है? मेहनत ही कर रहे हैं, आप लोग भी करो। आप आके डेली वर्कर्स बनने की जगह जो अनपेड हो, आप मेहनत करो और अपनी फैमिली को भी खिलाओ, कि आपको भी कोई कहे कि वाह, आप अपने परिवार को चला रहे हो। फिर फ्रेंड्स, मैं इस बात पे भी आती हूँ कि इनके इन लॉज का जो कंटेंट है लोगों को बड़ा पसंद आता है। अब जब बेबीज हुए तो आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्या, 100% ही जनता कहें, देखो खुशी की बात है ही। ट्विंस हुए, 10 ईयर्स के बाद हुए, बहुत बार इनके व्लॉग में दिखाया भी गया बेबीज के लिए। जैसे इनका लास्ट जो फेल हो गया था आईवीएफ, उसके बाद तो लोग और ज़्यादा कंसर्न कर रहे थे, फिर उन्होंने घर भी चेंज किया, सब कुछ हुआ। अब बेबीज ट्विंस हुए जो हॉस्पिटल से अब घर भी पहुंच चुके हैं। अब इन लॉज का भी व्लॉग आया और इनका भी व्लॉग आया जिसमें इन लॉज के बारे में आया। अब देखो, इनकी जो मदर इन लॉ है वो बार बार ये बात थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रही है। तो देखिए मैडम जी, अब जब आंटी जी थैंक यू कर रही हैं तो हम लोगों को भी तो वेलकम करने का मौका दीजिए। अब पेरेंट जो आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं और जो नॉर्मल फॉलोअर्स भी हैं, वो कांग्रेस की लूचन लूचन करना चाहते हैं आंटी जी को। कैसे करें आप बताओ? आपको तो कर देते हैं, उन तक कैसे बात पहुंचाएं? तो ये जो कांग्रेस की लूचन लूचन है, ये करने के लिए आप कमेंट सेक्शन खोलिए आंटी जी का, अंकल जी का। देखो, पहले इनका कहना ये था कि भाई ये कमेंट्स करते हैं, लोग गलत कमेंट्स करते हैं, तो इन लॉज तक गलत कमेंट नहीं पहुंचने चाहिए। पर मुझे याद है अच्छे से, जब लास्ट कमेंट्स ऑफ हुए थे उससे पहले भी आंटी जी और अंकल जी के लिए सब अच्छा ही कह रहे थे, क्योंकि ये वहाँ मुंबई में थे। तो तब जो मैडम का बिहेवियर है वो अनोइंग था, तो लोग ये कह रहे थे कि इस अनोइंग बिहेवियर से बचने से अच्छा आप डेली वापस चले जाओ, जो कि मैडम से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तारीफ हो रही थी और मैडम की तारीफ नहीं हो पा रही थी। पर अब तो देखो मैडम, आपकी पूरी तारीफ हो रही है, आपने तो पता नहीं कुछ अलग ही कर दिया। आपके जो ऑडियंस है, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उनका कहना ये, हमारे में बेबी, हमारी मैडम के बेबीज हो गए, पर जो रिएक्शन देते हैं ना, उनके बच्चे कभी नहीं हो, वो कभी शक्ल ना देखे। ठीक है, आप लोगों की सोच है, सोच को सलाम, आप लोग जो जैसी सोच रखते हो। पर आंटी जी के कमेंट सेक्शन अब आप लोगों को खोल देने चाहिए, अब ऑन कर देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, आपको याद होगा फैब में लास्ट इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन आंटी जी अंकल जी का बंद किया था। इनके आप देखो, सिस्टर इन लॉ भी आई, जीजू भी इनकी आई, जीजू को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो कई बार थोड़ी सी चमचागिरी मैडम के साथ ज़्यादा कर देते हैं, पर चलिए, ये तो सब चलता है, रिश्तेदारी में ये चीज़ें तो होती रहती हैं।
पर अब जैसे कि मैडम बेबीज़ को लेकर आई, तो आंटी जी की आँखों में आँसू भी था। इसके अलावा आप देखो उनकी सिस्टर इन लॉ की आँखों में आँसू था। ख़ासकर जो बेटा है, जो इनकी सिस्टर का बेटा है, उसकी आँखों में, वो मुझे थोड़ा इंटेलिजेंट भी बच्चा लगता है, वो स्मार्ट बातें करता है। तो उस बच्चे की भी आँखों में आँसू था, जो देख के बड़ा फ़ील हुआ कि हाँ, बहन को देखो ऑलरेडी 2 बच्चे दोनों सिस्टर्स के 2-2 बॉयज़ हैं उनके, लड़के हैं, तो गर्ल होने पर सब खुश हैं। पर एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि मैडम यही ऑडियंस आपकी जो है थोड़ा हाइजीन की बात कर रही थी, जो आपके सिस्टर इन लॉ ने हाइजीन करके, आप देखो कि जो डोर हैं उनके हैंडल्स क्लीन किए, उन्होंने जो थाली है उसको क्लीन किया, इवन आप देखिए जो फ्लावर डालना था उसको भी क्लीन किया, सैनिटाइज़ किया कि चलिए बच्चे के लिए करना था। क्योंकि साथ में सबसे बड़ी बात है कि बच्चे ट्रैवल करके आए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो 2 घंटे की ट्रैवलिंग थी वो बच्चों के लिए रिस्की थी, क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत छोटे हैं। पर मैडम का कहना है कि अच्छे से सब कुछ हो गया, जो कैमरे में दिख भी रहा था, और हो भी अच्छे से। हमारी शुभकामनाएँ, खासकर मैं अपनी कहूँगी, बच्चों के साथ हमेशा ही रहेगी। कोई कुछ भी कहे कि आप बच्चों के लिए गलत कह रहे हो, बट मेरा बच्चों के लिए गलत कहने का कोई मतलब ही नहीं। जो दुनिया में अभी आए हैं, जिन बच्चों का अभी कोई हमने फेस तक नहीं देखा, जिन बच्चों से हमें सिर्फ खुशी ही मिली है उनकी न्यूज़ सुन के, तो उनसे हमारे को किस तरीके की नफ़रत होगी। मैडम से भी हमें कोई देखिए पर्सनली कोई नफ़रत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। बट मैडम जैसे कि आपको याद होगा जब बेबीज़ के कपड़े आए थे, झूला आया था, झूला जैसे ये अकेले झूला रही थी, तो कहीं फैमिलीज़ में ये होता है कि झूला नहीं खाली झूलाना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में होता है कि खाली झूला नहीं झूलाना चाहिए, तो मैडम इस पे भी नाराज़ हो गई थी। फिर जो इनके फरी बेबीज़ हैं, वो कपड़ों को या किसी चीज़ को टच कर रहे थे, लिक कर रहे थे, तो ऑडियंस ने कहा कि मैडम इसको क्लीन कर लो, नहीं तो इतनी सेंस रखो कि अपने बेबीज़ को इतना ट्रेंड करो। अब मैडम ने खुद ने रूम में बंद किया अपने बेबीज़ को। आपने देखा ना, फरी बेबीज़ पहले रूम में बंद थे। जब ये आए, जब जिस जिसके हाथ में ये दे रहे थे, तो ये कह रहे थे सैनिटाइज करो। तो यही बात तो ऑडियंस कह रही है, यही सेम चीज ऑडियंस कह रही है। अब क्या है देखो, कविनाश बहुत सारी चीजों को सेंसिबली समझता है और उस चीज को अडेप्ट भी करता है। अब उसका कहना ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं, पर मैडम कब पलट जाएंगी पता नहीं। ब्लाइंड फॉलोअर्स तो देखो पलटे ही हुए हैं, वो तो सोचें कि हम इतने बड़े नफरत करते हैं, हम इन हमारी लड़ाई चल रही है, जैसे मेरी चाची की बेटी है डम्भावना मैडम, जिनसे मेरी प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। जबकि हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो जो वो कंटेंट दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड हम बात करें। हम भी चाहते हैं आंटी जी को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट करें। अब आपके व्लॉग में तो ऑडियंस कॉन्ग्रेचुलेशन कह ही रही है, क्यों नहीं आंटी जी के व्लॉग में भी कहे, जब आप व्लॉगिंग करवा ही रहे हैं, जब एक वीक में उनका व्लॉग आता ही है। मैडम ने ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, यहीं से ही जहाँ तक है एडिटिंग होकर जाती है, सब चीज़ जो है मैडम के अंडर में ही होकर जाती है। तो एक कमेंट सेक्शन भी ऑन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अब आंटी जी का जो रोना था, रोना इन सेंस इमोशंस थे, वो कितने अच्छे लगे लोगों को, कि एक दादी जिसने 10 साल वेट किया। तो ये ऑडियंस, यही ऑडियंस है जो आपको अच्छा भी कहेगी, और अगर आप कुछ गलत करोगे तो कॉल आउट भी करेगी। और ऐसे ही सेम रिएक्शन वीडियोस वाले होते हैं। आप कहते हो कि हम हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं तो सही है, अगर ऑडियंस कहती है हाइजीन का ध्यान रखो तो आप गलत कह देते हो। मैडम ऐसा तो नहीं कीजिए। आपके फरी बेबीज के लिए आपकी 90% ऑडियंस आपसे जुड़ी, ये फैक्ट है फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को मानते हैं कि 90% जो इनकी ऑडियंस है वो इनके फरी बेबीज़ की वजह से जुड़ी। तो जब फरी बेबीज़ से जुड़ी तो उनसे नफरत करने का तो कोई मतलब ही नहीं किसी का। सबका प्यार है तभी तो वो करते हैं ना। बस ये है कि जो हाइजीन हो गई, या देखिए इनकी जो सिस्टर इन लॉ अब आई, अब जब नाम की बात होगी, हमने कहा कंटेंट जो है थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड, जैसे कि इन्होंने बॉटल में दूध पिलाया तो बॉटल में दूध साफ दिख रहा था, तो वो चीज़ें नहीं की जाए। पर क्या कहें, जैसी मैडम मैडम के वैसी ही ऑडियंस। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या आप कमेंट सेक्शन ऑन हो जाने चाहिए इन लॉज के, क्योंकि अब तो हाई टाइम है कि इन लॉज का कमेंट सेक्शन ऑन होना चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपकी सपोर्ट की रियली नीड है। जो लोग कहते हैं कि पैसा कमा के अपना परिवार चला रही है, तो क्यों ना पैसा आए और क्यों ना चलाऊं, हर कोई चाहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।